Hello all. We are 7 days away from examination of prelims 2025, and this is a time when the anxiety, the stress, the insecurities are on their heights. ये वो समय है जब हम सबसे ज्यादा डाउट करते हैं हम अपने ऊपर, सबसे ज्यादा परेशानियां हमें इस वक्त होती है और सबसे कम हम बात भी करना चाहते हैं लोगों से, क्योंकि बाकी सारे लोग जो तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, आसपास नहीं होते, वो हमारी बातें समझ भी नहीं पाते। इन 7 दिनों में हम ये कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा पढ़ लें, कुछ नया पढ़ लें, कुछ छूट तो नहीं गया हो। इन सब सारी चीज़ों को मैं अगले 2 या ढाई मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए एक राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करें। जब आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि पॉलिटी जो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके स्टैटिक को डोमिनेट करने वाले हैं इस बार के पेपर में भी। आप इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से वापस से रिवाइज़ कर लें इन 7 डेज़ के अंदर। आप मैपिंग कर लें और जो भी बचा हुआ टाइम है उसके अंदर अगर आपसे हो सके तो मॉडर्न हिस्ट्री भी कर लें। अगर नहीं हो पाता तो आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं और जो भी टाइम बचा है, वो टाइम आपको करंट अफेयर्स और जो भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपको सिर्फ इन चीज़ों पे देना है। कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी नए पेपर्स नहीं लगाने। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पैरामाउंट है इस वक्त, वो है आपका पीवाईक्यूज़। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो सीसैट के पीवाईक्यूज हों, चाहे वो जीएस के पीवाईक्यूज हों, जब भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, रोज कम से कम 1 घंटे आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं ताकि आप यूपीएससी की लैंग्वेज को इम्बाइब कर पाएं, ताकि आप यूपीएससी के टर्म्स कैसे वो पूछते हैं, कौन सी ट्रिक्स, कौन से एलिमिनेशन लग पाती हैं, कैसे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, इन सारी चीजों को आप गॉच कर सकें। तो रोज आपको सीसैट के और जीएस के पीवाईक्यूज लगाने हैं और ये 3 सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी अलॉन्ग विथ मैपिंग, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स मैपिंग आपको आपके टिप्स पे होनी चाहिए। यहीं पे आपको फोकस करना है इन 7 दिनों के अंदर। अब आती है अगली बात, जो आप स्ट्रेस लेते हैं, जो एंग्जायटी होती है, उसको मैनेज कैसे करें? देखिए, इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एंग्जायटी थोड़ी होनी चाहिए। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आपने इसके लिए साल भर दिया है, तो इतनी एंग्जायटी, इतना स्ट्रेस बनता है। चीजें हैं मैनेज करने की। मैनेज कैसे करना है? यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। पूरे साल मेहनत की है आपने, आपने दिन रात एक करके पढ़ाई की है। आपका जब मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो भी आप बैठे हैं। इन सब चीजों का रिजल्ट आपको एग्जाम के दिन मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी इस बात का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के बाद क्या होगा। आप एग्जाम में बैठिए सिर्फ ये सोचकर कि उन 2 घंटे के अंदर आपको अपना 80 टू 90% देना है। इफ यू आर एबल टू गिव योर 80 टू 90%, यू विल नॉट फेल। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे आपकी 100% की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं कि जितनी भी पढ़ाई आपने करके रखी है, जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी आपने रिवीजन किया है, अगर उसका 80 टू 90% भी आप एग्जाम में देके आते हैं, तो आप कट ऑफ से 10-12 नंबर ऊपर रहेंगे। एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस लेना, एग्जाम के बारे में इनसिक्योर होना बहुत ज्यादा नेचुरल है। ये चीजें आप नहीं नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं लाइफ के अंदर। आप एलिमिनेट क्या कर सकते हैं? आपके सोचने का तरीका। यू हैव टू बी पॉजिटिव। यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ दैट यस यू हैव डन। बहुत ज्यादा आपने अच्छे से मेहनत कर रखी है, चीजें कवर कर रखी है। पूरा कवरेज कभी नहीं होता। आप किसी से पूछ लें, अगर आपको फुल प्रूफ प्रिपरेशन चाहिए, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जितना आपने किया है वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। एक और चीज, मैंने आप सभी लोगों को जो स्मार्ट वर्क लैब्स में है, मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा है। जो बाहर के लोग हैं, मैं बिलीव करता हूं कि आपने भी बहुत ज्यादा मेहनत की होगी। तो जिन लोगों को मैंने काम करते देखा है और जिन्होंने वर्क किया है, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, जितना भी आपने किया है वो सफिशिएंट है। आई एम प्राउड दैट यू हैव डन दिस मच। Prelims is not easy. It is something which takes a huge toll on your mental health and everything else as well. So I'm very proud of the amount of hard work that you have put in. Now is the time to put that hard work in that OMR sheet. Just remain calm. बेसिक गलतियां एग्जाम के दिन आपको नहीं करनी है, ओएमआर के अंदर गलती नहीं करनी है। आपको प्रॉपरली मैनेज करके रखना है अपना टाइम। स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सीसैट के अंदर मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं चेंज करनी है। वॉट एवर यू हैव प्रैक्टिस टिल नाउ, आपको स्टिक करना है अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। इधर यू आर डूइंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, इधर यू आर डूइंग मैथ्स फर्स्ट। जो भी आप पहले कर रहे हैं, आपने टाइम मैनेज करके रखा है, उसको उसी तरीके से लेकर चलना है और खुद पे बिलीव करके रखना है कि आपने जो मेहनत की है, आपने जो प्रैक्टिस की है, वो पे ऑफ करेगा और आप एग्जाम निकालेंगे। प्रीलिम्स एलिमिनेशन का एग्जाम है। आपके सामने आंसर रखे रहते हैं और आपके सामने आंसर होने के बाद भी आप गलतियां तब करते हो जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो या फिर आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते टाइम को। ये सब चीजें नहीं करनी है। बहुत टेंशन नहीं देना है खुद को कि बहुत जरूरी है, अगर एग्जाम पास नहीं करेंगे तो लाइफ चली जाएगी। ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी। आपको पॉजिटिवली सोचना है कि जो आपने मेहनत की थी वो सफिशिएंट है। आपको अगर नहीं आता तो किसी को नहीं आता, और जो आपने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो अगर बहुत टफ पेपर है तो भी आपको पैनिक नहीं करना। एक चीज जो मैंने देखा है कि जब टफ पेपर आता है तो बहुत इजी क्वेश्चंस गलत होते हैं। ये एग्जामिनर का तरीका है आपके टेम्परामेंट को चेक करने का। याद रखिएगा, पेपर अगर जितना भी टफ आएगा, कट ऑफ नीचे जाएगी। सिर्फ आपको ये इंश्योर करना है कि आते हुए क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। जो मेहनत की है उसको इंप्लीमेंट करके आना है और
सिंपल, सीसैट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर अभी के जो बात बचे हुए 7 डेज़ हैं, इनके अंदर भी अगर आपने सीसैट के एफएलटीज़ लगा के टाइम के बारे में चीज़ें मैनेज कर ली हैं, तो वो सफिशिएंट होते हैं। वहाँ जाके उनको इम्प्लीमेंट करना है। दोनों एग्ज़ाम के बीच में अपने आंसर्स अवॉइड करिएगा चेक करना, क्योंकि उससे और एंग्ज़ायटी बढ़ती है। सीसैट के पेपर में गर्मी ऐसे ही बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ढेर सारा पानी या ग्लूकोज़ अपने साथ लेके जाइएगा। अपना एडमिट कार्ड, अपना आधार कार्ड, जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जो आपने मेंशन किया है, उसको लेकर जाइएगा। इसके अलावा ब्लैक बॉल पेन, बेसिक चीज़ों की तैयारी पहले से करके रख लो। लास्ट डे आपको नींद नहीं आएगी, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि आपको एग्ज़ाम के दिन नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम के दिन आप पढ़ना छोड़ सकते हैं रात के 10 या 11 बजे के बाद, ताकि 2-3 घंटे अगर बेड पे हैं, उसके बाद नींद आए 1-2 बजे, तो भी 5 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। लेकिन क्योंकि लास्ट डे नींद नहीं आएगी, तो ये कर सकते हो कि जो सेकंड लास्ट डे है, उस दिन आप ज़्यादा सो सकते हो। आप 8 से 10 घंटे की नींद ले सकते हो, ताकि थोड़ा-सा रिलैक्स्ड रहो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इतना याद रखिएगा कि हम सभी लोग आपके साथ हैं, हमने आपकी मेहनत देख रखी है और हम बहुत प्राउड है इस बात को लेकर कि आपने किस तरीके से अपनी बाकी सारी चीज़ें को छोड़कर मेहनत की है। स्मार्ट वर्क लैब्स की तरफ से आप सभी जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप दैट यू डू वेल। आई होप दैट यू डोंट टेक दिस मच अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और आप अच्छे से परफॉर्म करिए। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई की है आपने, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी। रिलैक्स रहिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल पास होंगे। थैंक यू ऑल।